नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र का सामान्य ज्ञान हम पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ेंगे नाट्य शास्त्र में जो छठे अध्याय में रस बताए गए हैं। 8 रस बताए थे भरत मुनि ने और 9वां जो रस जोड़ा था वह जोड़ा था आचार्य मम्मट ने। इस बात का आप ध्यान रखेंगे विद्यार्थियों कि जो 9वां रस जोड़ा गया था वो किसके द्वारा जोड़ा गया? आचार्य मम्मट के द्वारा। ठीक है, यानी जो 9वां रस जोड़ा वो आचार्य मम्मट ने जोड़ा और बाकी सब जो रस थे उनका वर्णन किसने कर दिया था? भरत मुनि ने कर दिया था। तो ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के 6वें अध्याय में 42 और 43वीं जो कारिका हैं उनमें भरत मुनि ने यह वर्णन किया है कि जो रस होता है उस रस का क्या रंग होता है, अर्थात कौन कौन से जो रस हैं उनका कौन कौन सा रंग होता है। तो इस लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे। देखिए, जो कारिकाएँ हैं, श्यामो भवति श्रृंगारः सितो हास्यः प्रकीर्तितः कपोतः करुणश्चैव रक्तो रौद्रः प्रकीर्तितः गौरो वीरस्तु विज्ञेयः कृष्णश्चैव भयानकः नीलवर्णस्तु बीभत्सः पीतश्चैव अद्भुतः स्मृतः। इस प्रकार से जो 8 रस हैं उन 8 रसों के भी 8 रंगों का वर्णन किया किसने? आचार्य भरत मुनि ने, जो रस सूत्र के स्थापक आचार्य हैं। अर्थात रस संप्रदाय प्रथम संप्रदाय है। अलंकार शास्त्र के, काव्य शास्त्र के जो संप्रदाय हैं उनमें जो प्रथम संप्रदाय है वो कौन सा है? रस संप्रदाय। और उसका जो ग्रंथ है वह कौन सा है? नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र में आचार्य भरत मुनि ने ये कहा है। तो देखिए कि 8 जो रस हैं, 8 रस हैं आपके। देखिए, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ रस और यहाँ लिख देता हूँ रस के रंग, अर्थात कौन से रस का कौन सा रंग होता है। तो देखिए, पहला जो रस है उसका नाम है श्रृंगार। ठीक है, तो श्रृंगार का जो रंग है वो कौन सा है विद्यार्थियों? श्याम। ये कहा है ना, श्यामो भवति श्रृंगारः, अर्थात जो श्रृंगार रस होता है उसका रंग कौन सा होता है? श्याम। फिर कहा है दूसरा, तो देखिए सितो हास्यः प्रकीर्तितः। तो दूसरा जो रस है विद्यार्थियों हास्य रस है और इसका सित अर्थात श्वेत रंग होता है। श्वेत को सित भी कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए तीसरा जो रस है कपोतः करुणश्चैव, कि कपोतः करुणश्चैव अर्थात जो करुण रस है उसका रंग क्या होता है? कपोत। कपोत कहते हैं जो कबूतर होता है उसका सा रंग होता है किसका? करुण का। और रक्तो रौद्रः प्रकीर्तितः, कि जो रौद्र रस होता है, रौद्र, तो रौद्र रस का जो रंग होता है वो विद्यार्थी वह होता है रक्त। फिर है 5वां, देखिए गौरो वीरस्तु, यानी गौरो वीरस्तु विज्ञेयः। तो जो वीर रस होता है उसका वर्ण होता है गौर वर्ण। कौन सा वर्ण होता है? गौर वर्ण। फिर देखिए कृष्णश्चैव भयानकः, तो जो भयानक रस होता है, भयानक रस का अर्थ होता है
कृष्ण। और इसीलिए किसी शुभ कार्य में आपको पता होगा हम काला रंग उपयुक्त नहीं करते हैं, काला रंग प्रयोग में नहीं लाते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो है भयानक माना जाता है। अब देखिए फिर है, देखिए नीलवर्णस्तु बीभत्सः, कि जो बीभत्स रस होता है उसका वर्ण कौन सा होता है? नीलवर्ण। ठीक है विद्यार्थियों। और फिर देखिए 8वां है आपका अद्भुत। अद्भुत रस है तो ये क्या है? पीतश्चैव अद्भुतः स्मृतः, कि जो पीला रंग होता है वह कौन से रस का है? अद्भुत का। पीत का मतलब होता है बेटा विद्यार्थियों पीला। ठीक है, पीत है। तो इस प्रकार से जो हमारी कारिकाएँ हैं उनमें आचार्य भरत मुनि ने जो रस हैं उनके रंगों के विषय में बताया है। तो देखिए कौन से हैं कि श्यामो भवति श्रृंगारः, अर्थात श्रृंगार रस का रंग कैसा होता है? श्याम होता है। और सितो हास्य प्रकीर्तितः, कि जो हास्य रंग होता है उसका श्वेत रंग माना जाता है हास्य रस का। कपोतः करुणश्चैव, करुण रस होता है उसका रंग कपोत के समान माना जाता है। रक्तो रौद्र है प्रकीर्तितः, और जो रौद्र होता है रस उसका रक्त अर्थात लाल रंग माना जाता है। गौरो वीरस्तु विज्ञेयः, कि जो गौर रंग होता है, गोरा जो रंग होता है वो वीर रस का माना जाता है। कृष्णश्चैव भयानकः, और जो भयानक रस है उसका रंग काला माना जाता है। और नीलवर्णस्तु बीभत्सः, और बीभत्स रस का रंग नीला माना जाता है। और पीतश्चैव अद्भुतः स्मृतः, और जो पीला रंग है वो अद्भुत रस का माना जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपके ये रस हो गए। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।